आज दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। मीटिंग में AIMPLB के 51 रुकन शामिल हुए। AIMPLB के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास ने बैठक में जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड ने 8 रेजोल्यूशन पास किए हैं। पहला मुस्लिम खवातीन को CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज जताया है। बोर्ड का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून से कॉन्फ्लिक्ट करता है। उन्होंने कहा कि मुसलमान शरिया कानून का पाबंद है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता जो शरिया से कॉन्फ्लिक्ट करता हो। हमने तकरीबन 8 रेजोल्यूशन मंजूर किए हैं। पहला रेजोल्यूशन जो है वो रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर है, जो एक तरह से शाहबानू का रिप्लिका है। इसके सिलसिले में बोर्ड ने पहली बात तो ये कही कि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का इस्लामी कानून यानी कानून शरीयत, जो कि हिंदुस्तान में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो शरिया के कानून पर बेस्ड है, ये उससे कन्फ्लिक्ट करता है, उससे मुतसादिम है। ज़ाहिर है कि हम ये बात इससे पहले भी कहते रहे हैं कि मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है और वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है जो शरीयत से कन्फ्लिक्ट करती हो। कासिम रसूल इलियास ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने बोर्ड को अथॉरिटी दी है कि लीगल कमेटी से बात कर इस फैसले को कैसे वापस लिया जा सकता है, इस पर काम करे। हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला, इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद या तलाक के बाद भी अगर उसे ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देना है तो वो तलाक क्यों देगा? और फिर रिश्ते में जो तलखी पैदा हो गई है, जो बदमज़गी पैदा हो गई है, वो कंटिन्यू करेगी, तो उसका सफ़र कौन होगा? आप इसमें गौर कीजिए। तो एक बात तो ये है, हमने ये बात कही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड को ये अथॉरिटी दी है कि वो लीगल कमेटी से कंसल्ट करके इस कानून को, इस फैसले को कैसे रोल बैक किया जा सकता है, इस पर काम करें। वहीं AIMPLB की बैठक में उत्तराखंड में लागू हुए UCC को लेकर भी तजवीज लाई गई है। बोर्ड के तर्जुमान का कहना है कि UCC भारत के डाइवर्सिटी को खत्म करता है। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड के UCC को बहुत जल्दी चैलेंज करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि UCC के सिलसिले में अगर मरकज या कोई रियासती सरकार इस सिमत में आगे बढ़ती है तो इससे बचना चाहिए। वो सिर्फ UCC का नाम देखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और समझते हैं कि साहब इसके अंदर बहुत लिबरल अप्रोच इख्तियार किया गया होगा और बहुत फ़ायदे दिए गए होंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें बिल्कुल आम तौर पर इस तरह की जो कोशिशें की जाती है वो मज़हब के ख़िलाफ़ होती है और उसमें ऐसे प्रोविज़न डाले जाते हैं जो मज़हब से कन्फ्लिक्ट करते हैं। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि उत्तराखंड का जो UCC है, हम इसको चैलेंज करेंगे और उसकी तैयारी हमारी लीगल कमेटी कर रही है। इसके अलावा वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक में तजवीज को मंजूरी दी। AIMPLB का कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश होगी तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। इसी तरह हम ये कहते हैं कि वक्फ एक्ट में अगर कोई तरमीम लाने की या ख़त्म करने की, कोई अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जाएगी वक्फ की स्पिरिट को ख़त्म करने के लिए, तो इट विल नॉट बी प्रॉपर, और ये जो है ये हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसी तरह से इसमें वक्फ बोर्ड है, वक्फ सर्वे है, वक्फ ट्राइब्यूनल है, इनके जो फंक्शंस हैं उसको हम चाहते हैं कि उसको रेस्टोर किया जाए और उसमें कोई तब्दीली करने की कोशिश नहीं की जाएगी। कोई भी वक्फ एक्ट को ख़त्म करने की कोई कोशिश होगी तो इट विल बी हाईली डिप्लोरेबल। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी रद्द अमल का इजहार किया है। बोर्ड के तर्जुमान ने कहा है कि 2024 का जो चुनाव हुआ उससे ये साफ हो गया कि लोगों ने नफरत के एजेंडे के खिलाफ वोट दिया है, इसलिए बीजेपी अक्सरियत का आंकड़ा नहीं छू पाई। उन्होंने कहा कि मुल्क में अभी भी मॉब लिंचिंग हो रही है। बीते दिनों में करीब दर्जन भर मामले सामने आ चुके हैं। इससे मुल्क की छवि खराब हो रही है। सरकार को इस पर कार्रवाई कर मिसाल सेट करना चाहिए। हम समझते हैं कि मॉब लिंचिंग जो है उससे न सिर्फ ये कि रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो रहा है, कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो रही है, बल्कि दुनिया के देशों में भी हमारे देश की छवि बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है। तो मॉब लिंचिंग के इस एक्ट को स्टेट गवर्नमेंट जहाँ ये काम हो रहा है
और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बहुत सख्ती से रोकना चाहिए और उनके खिलाफ जितने लोग कल्प्रिट्स हैं इसके अंदर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए ताकि ये चीज़ कहीं और रिपीट ना हो पाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक तो हो गई है, लेकिन देखना यह होगा कि इस मीटिंग का असर क्या जमीनी सतह पर भी होगा और हुकूमत इनकी तजवीज़ पर क्या कान धरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।